हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जर्नल साइंस का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लेवोजियर। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन होते हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में मैंने बताया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग होती है। इसका रासायनिक सूत्र है CO2। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्श गैस किस गैस को कहा जाता है? तो ये गैस होती है मीथेन को कहा जाता है मार्श गैस। इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस, जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नोबल गैस कहलाती है। जो नोबल गैसें होती है वो होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जल का शुद्ध रूप कहलाता है। तो जो वर्षा का पानी होता है वो शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टील या लोहे पर जिंक का अलोप चढ़ाना कहलाता है। तो हम स्टील या लोहे को जंग लगने से बचाते हैं तो उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गल्वेनाइजेशन। तो उसको कहते हैं गल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक फॉर्मूला होता है इसका NaCO3 और 10H2O। नेक्स्ट है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन होता है। जो माचिस उद्योग में प्रयोग होता है वो होता है पोटाशियम क्लोरेट और इसका रासायनिक फार्मूला होता है KClO3। नेक्स्ट पॉइंट है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। तो जंग लग जाता है जब लोहे को तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीतल मिश्र धातु होता है। जो पीतल बनता है वो होता है तांबा और जस्ता, इन दोनों को मिला के पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम पदार्थ तथा धातु। तो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा और सबसे कठोरतम धातु होती है प्लेटिनम, जिसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत। जो सूर्य से असीमित ऊर्जा निकलती है तो उसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम से टकराते हैं तो जिसके कारण असीमित ऊर्जा बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खार बदलता है। जो खार होता है वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो ये होता है व्यक्तीकरण के कारण। नेक्स्ट है, जी का मान होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जब भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं तो जी का मान घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैरोमीटर का
पाठ्यक्रम जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है हमारी त्वचा। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट पॉइंट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट पॉइंट है, लार का पीएच मान होता है 6.5 और ये होता है अम्लीय। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये दो वैज्ञानिक थे, वेटिंग एम वेस्ट। उन्होंने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी। तो ये होता है शतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? जो एपीकल्चर होता है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति होती है मांस उत्पादन से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका आंसर है 89। हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। नेक्स्ट है, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण। जो हमें आसमान नीला दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलकार होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्षा की बूंद गोल होती है तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। जब हम दो बर्फ़ के गोलों को आपस में रगड़ते हैं तो चिपक जाते हैं वो, क्योंकि उनका गलनांक बहुत घट जाता है। नेक्स्ट है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू बनी होती है तो उसमें विषैला पदार्थ होता है, उसका नाम होता है निकोटिन। नेक्स्ट है, एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो इसका मान होता है 6.22 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु होता है तो ये होता है तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है, सबसे शुद्ध कोयला किस प्रकार का होता है? तो कोयले की सबसे शुद्ध प्रकार की किस्म होती है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है उनमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज। ये कान में होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है तो ये होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट है, डीएनए और आरएनए हैं तो ये होते हैं न्यूक्लियर अम्ल होते हैं।
न्यूक्लियक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट या इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट है रुधिर का तरल भाग कहलाता है। जो रुधिर का तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से लेके 80 तक। नेक्स्ट है विटामिन ए सबसे अधिक होती है, तो ये होती है गाजर में। गाजर है जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था एक गैस के रिसाव के कारण। तो इसमें गैस थी वो थी मिक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है, तो ये होता है जो 24 कैरेट का सोना होता है वो सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, तो ये होता है पिटवा लोहा होता है वो सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे हल्की धातु, तो इसका आंसर है लिथियम। नेक्स्ट है बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक होता है, तो ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है गुब्बारों में प्रयोग होती है, गुब्बारों में भरी जाती है वो होती है हीलियम गैस। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोग होती है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो ये होती है 78%। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व मिलता है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो इससे है रेशम के उत्पादन से। नेक्स्ट है हीटर की तार बनी होती है, जो हीटर में तार बनी होती है वो होती है नाइक्रोम की। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मामीटर का आविष्कारक कौन था, तो इसका आंसर है फ़ारेनहाइट जिसने थर्मामीटर बनाया था। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं नरम लोहे से। नेक्स्ट पॉइंट है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो सभी अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी बनी होती है, जो पथरी बनती है मानव गुर्दों में होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट है रेन कोट बनाया जाता है, ये होता है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है सोते समय मानव का रक्तचाप होता है वो घटता है। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट है खुले में रखा हुआ दूध कुछ समय बाद खट्टा हो जाता है, तो इसका कारण होता है क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है जिसके कारण ये खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है सफ़ेद सोना कहलाता है, तो ये प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसों का दाब मापा जाता है, तो इसके लिए एक मीटर यूज़ होता है, मैनोमीटर होता है जो गैसों के दाब को मापता है। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वो छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है।
नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारे रक्त में लाल रंग होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेल। तो इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेल। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनमें से बीच का रंग होता है हरा रंग होता है। नेक्स्ट है सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो सोल्डर जो बना होता है वो होता है टिन और शीशा को मिला के बनता है। नेक्स्ट है शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? जो शनि ग्रह के बार बार छल्ले बने होते हैं तो उनकी खोज की थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट पॉइंट है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो इसको कहते हैं AU। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है चैडविक। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायऑप्टर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले एग्ज़ाम में से कलेक्ट